अभी रिसेंट की टाइम्स में इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, पता होगा आप सब लोगों को, है ना। तो सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा अपन बोल सकते हैं अभी जो काम चल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो चल रहा है आपका ईवीज के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दोनों लगभग सेम है और कुछ अलग भी है। डिफरेंस क्या है मैं आपको एक चीज बताऊंगी पहले आराम से। तो पहले आप ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक मैंने लिया क्यों है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है इलेक्ट्रिकल वो ईवीज के ऊपर चल रहा है। ईवीज बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अगर हम अपन स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले सिलेबस से, फिर मैं बताऊंगी आपको एक एक करके। तो हमारे पास इस सब्जेक्ट में अभी 4 यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट है आपकी, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम 2 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल व्हीकल्स, और इसी में आएगी हमारी हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ आज, कल अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट आर कन्वेंशनल व्हीकल्स? तो कन्वेंशनल व्हीकल्स में हम ये पढ़ेंगे, जैसे जब मैं बात करती हूँ आपसे व्हीकल की, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? मैंने बोला व्हीकल, तो पहले मेरे दिमाग में क्लिक करती है इट इज 4 व्हीलर, है ना। 4 व्हीलर मतलब जिस ऐसी गाड़ी जिसमें कि आपके 4 व्हील्स हो, उसको हम बोलते हैं आपकी व्हीकल। क्योंकि हम किस तरीके से बोलते हैं कि मैं 4 व्हीलर या कार ड्राइव कर रहा हूं या ड्राइव कर रही हूं, ओके। हम जबकि हम जब 2 व्हीलर ड्राइव कर, तो हम क्या बोलते हैं, मैं 2 व्हीलर राइड कर रहा हूं। 2 व्हीलर को राइड किया जाता है, 4 व्हीलर को ड्राइव किया जाता है। तो कन्वेंशनल व्हीकल से जब भी हम बात करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं इसको डिनोट करूंगी एज ए 4 व्हीलर, मतलब कार की बात करेंगे अपन। तो बेसिक्स क्या होते हैं व्हीकल के? जब भी कन्वेंशनल व्हीकल की हम बात करेंगे तो आप जानते हो कन्वेंशनल की व्हीकल की पूरी पूरी वर्किंग जो है डिपेंड करती है उसके इंटरनल कंबशन इंजन पे। इंटरनल कंबशन इंजन, किसी को कुछ पूछना है तो बीच में पूछ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना माइक म्यूट करके आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन जो है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कन्वेंशनल व्हीकल में, कि वो फॉसिल फ्यूल यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फॉसिल फ्यूल बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इट में बी गैस, पेट्रोल और डीजल। चलिए हम मोटे तौर पर बात करते हैं पेट्रोल और डीजल कार्स की, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल व्हीकल मतलब क्या होता है, उसका जो मेन कंपोनेंट है जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें कि इनपुट क्या रहता है, पेट्रोल या डीजल। तो बेसिक्स ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस की जब हम बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि व्हीकल की परफॉर्मेंस किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। अगर मैं मोटे तौर पे अगर आपसे बात करूं कि अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है 4 व्हीलर, तो आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो गाड़ी जो है उसका एवरेज कितना है, ठीक है। कई बार क्या होता है गाड़ी का एवरेज अच्छा निकलता है, जैसे मारुति की जो गाड़ी होती है उनका एवरेज काफी अच्छा निकलता है, लेकिन ड्राइव करने में उतना मजा नहीं आता है, जैसे कि हुंडई और होंडा की गाड़ी में ड्राइव करने में मजा आता है। एकदम उसकी ड्राइविंग देखेंगे, ठीक है। हम उसका थोड़ा सा सस्पेंशन देखेंगे कि बैठने में हमें कैसा लग रहा है, कि रोड को वो कितना टच कर रहा है, या हमें कैसा फील हो रहा है कि हम गाड़ी में ही हैं या हम बिल्कुल रोड से सटे हुए हैं, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, उसका हम गेयर सिस्टम देखेंगे कि जो गेयर सिस्टम है, जो हम गेयर चेंज कर रहे हैं उसका वो कितना फ्लेक्सिबल है, कि हमें एहसास ही नहीं होना चाहिए कि हम गेयर चेंज कर रहे हैं। वैसे आजकल मैनुअल गेयर भी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक गेयर भी आ रहे हैं। तो ये हमारे हिसाब से होती है व्हीकल की परफॉर्मेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें व्हीकल पावर सोर्स कैरेक्टराइजेशन, तो पावर सोर्स मतलब व्हीकल को पावर कहाँ से मिल रहा है, तो ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया अभी कि व्हीकल को जो पावर मिल रहा है वो आपका कहाँ से मिल रहा है, उसके इंटरनल कंबशन इंजन से, ठीक है। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल व्हीकल्स होती हैं बेटा, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं, उन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, कन्वेंशनल व्हीकल्स में इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है आपकी पावर, ठीक है, कंबशन इंजन में फॉसिल फ्यूल यूज करके। जबकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं वो पूरी तरह डिपेंड करती हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे कंबशन इंजन का कोई काम नहीं होता है। तो कन्वेंशनल व्हीकल्स मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं तो प्योरली सोर्स ऑफ पावर होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने जैसे कि हम पावर सिस्टम में बात करते हैं कि हमने पावर प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन हम उस पावर को अपना ट्रांसमिट करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे लेकर आते हैं, तो हमारे पास एक ट्रांसमिशन का नेटवर्क था वहां पे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होती है ना, एक ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं व्हीकल की। अब आप सोचोगे कि ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं व्हीकल की,
तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो इंटरनल कंबशन एनर्जी से, जो इंटरनल कंबशन इंजन से आपने जो एनर्जी प्रोड्यूस की है फॉसिल फ्यूल से, अब उस एनर्जी को मुझे व्हील तक कैसे लेके जाना है। बात समझ पा रहे हो? आप बीच बीच में बोलते जाना बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? यस मैम। यस मैम। है ना? जैसे हमने अगर फॉसिल फ्यूल से हीट एनर्जी प्रोड्यूस भी कर ली है कंबशन इंजन से, तो उस एनर्जी को मैं कैसे ट्रांसमिट करूं व्हील्स तक, ताकि मुझे व्हील्स का रोटेशन मिले। हमारे पास जनरली व्हीकल में 4 व्हील्स होते हैं। वी हैव 2 फ्रंट व्हील, 2 रेयर व्हील्स। 2 आपके फ्रंट में होते हैं, 2 आपके पीछे होते हैं, अगर हम कार को लेके चल रहे हैं। अगर ट्रक या कोई और लोडिंग ऑटो है तो एक अलग चीज है। ओके, तो उस पावर को कैसे ट्रांसमिट करना है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही हम एक मैथमेटिकल मॉडल निकालेंगे कि हम उस व्हीकल की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर सकें। तो फर्स्ट ऑल प्लीज म्यूट योर माइक, अपने माइक म्यूट कर लो, सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लो, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। तो ये हमारा हो गया एक ऐसा मॉडल जो बताएगा उस व्हीकल की परफॉर्मेंस। ये बात समझ में आई? अब आपको मैं मोटी मोटी एक चीज बता देती हूँ जो कि हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है। जब हमारी गाड़ी चलती है, जब हमारी व्हीकल चलती है, तो कभी आपने महसूस किया है कि उस व्हीकल को चलाने के लिए हमें कौन से पावर चाहिए पड़ेगा या कौन से रेजिस्टेंस को इग्नोर करना पड़ेगा? मतलब वो व्हीकल चलती कैसे है? क्या सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन ही काफी होता है या उसे कुछ और भी फ्रिक्शंस को इग्नोर करना पड़ता है? तो आपको अभी शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हो और कुछ को इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मैं बता देती हूँ। जब भी हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो एक तो ड्राइविंग फोर्स होगा जो कि आपके व्हीकल को आगे की तरफ ले जाएगा। वो ड्राइविंग फोर्स आपको इंटरनल कंबशन की एनर्जी जो कि ट्रांसमिट होके गियर के थ्रू व्हीकल में गई है, ठीक है, वो आपका हो गया ड्राइविंग फोर्स, जो कि हमारी कार को या व्हीकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। वहीं पे जो कार है वो हमारी चल रही है रोड पे, तो रोड का अपना एक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जिस भी मटेरियल से हमारा रोड बना हुआ है उसका एक फ्रिक्शन होगा, एयर का रेजिस्टेंस होगा, वो क्या करेगा उस कार को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर देखेंगे, ऑल प्लीज म्यूट योर माइक्स, अपने माइक अनम्यूट रखें सब लोग, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगी अभी। बनेगा ना, एक तो बनेगा, एक ओके, तो ये तो पावर ड्राइविंग फोर्स हो गया जो हमारा आगे की तरफ जा रहा है, एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया जो हमारा पीछे की तरफ आ रहा है। अगर दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं तो गाड़ी आपकी कांस्टेंट स्पीड में रन करती है, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो गाड़ी को मिलेगा डिसेलरेशन, स्पीड हम कम कर सकते हैं। अगर हमारा फॉरवर्ड फोर्स जो था वो ज्यादा है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, तो गाड़ी को मिलेगा आपका एक्सीलरेशन। ये 2 फोर्सेस ऐसे हैं जिसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा 2 फोर्सेस और हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूं, वेल नोन है बाय न्यूटन्स लॉ, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होगा, दैट इज उस व्हीकल के वेट या मास के कारण जो व्हीकल हमारे रोड पे चल रहा है उसका खुद का अपना एक वेट होगा जो कि एक्ट करेगा सेंटर पे, है ना। और हम ये सभी जानते हैं कि मास का अपना एक फर्क पड़ता है। अगर वेट ज्यादा होगा गाड़ी का तो गाड़ी का एवरेज हमको कम मिलता है, गाड़ी को खींचने में पावर ज्यादा लगता है, और गाड़ी अगर आपकी हल्की है तो गाड़ी को खींचने में पावर हमारा कम लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा एक और फोर्स आता है जो हमारा एक्ट करता है ऊपर से गाड़ी के, दैट इज योर ग्राउंड फोर्स और सम नॉर्मल फोर्स, है ना। जो भी हमारे ग्राउंड का फोर्स है वो हमारा एक्ट करेगा अपवर्ड साइड में। सो हमारे पास 4 फोर्सेस हो गए। वी हैव फॉरवर्ड फोर्स, दैट इज ड्राइविंग फोर्स, पीछे हमारा रिवर्स फोर्स जो कि मिलता है फ्रिक्शन से या आपका रोड की फ्रिक्शन से और एयर रेजिस्टेंस से, तीसरा आपका हो गया वेट ऑफ कार, और चौथा आपका नॉर्मल फोर्स है ग्राउंड फोर्स, और सम जैसे आपकी कभी मालूम मौसम खराब हुआ, विंड है या आपका कह सकते हैं बारिश हो रही है, तो इन सबको हम एक नॉर्मल फोर्स में हमने इंक्लूड किया है जो कि हमारे कार के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये बता रही थी कि कन्वेंशनल व्हीकल्स में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हीकल, कन्वेंशनल व्हीकल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कल। थोड़ा सा व्हीकल की परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक मॉडलिंग कि कैसे हम उस व्हीकल की परफॉर्मेंस को बता पाएंगे, ठीक है ना। देन इसके अलावा हम ऐसे पढ़ेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप साफ शब्दों में समझो जैसे कि हम अपने फोन को चार्ज करते हैं
वो हमको चार्ज क्यों करते हैं? उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए, ताकि हम अपने फोन पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। उस तरीके से ही चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक आपका चार्जिंग पॉइंट होता है, आपका एक स्विच होता है जिससे आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स में भी आ रही हैं ईवीज और 4 व्हीलर्स में भी आ रही हैं ईवीज, नो डाउट। तो ये तो हो गया चार्जिंग सिस्टम ईवीज का। अगर हम अंदर की बात करें तो जो काम हमारा इंटरनल कंबशन इंजन कर रहा था इन द केस ऑफ नॉर्मल कन्वेंशनल व्हीकल्स, यहाँ पर हमारे पास जो है मोटर का पूरा खेल रहेगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमको एनर्जी मिल रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हमें लेके कहाँ जाना है? उसको हमें लेके जाना है पूरा व्हील्स के ऊपर। व्हील्स को क्या देना है हमको? मूविंग मोशन। मोशन कहाँ से मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी? बाय यूज ऑफ मोटर। तो यहाँ पे जो पूरा खेल होता है, दैट इज योर मोटर एंड बैटरी। बैटरी क्यों चाहिए हमको? बैटरी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा। अब ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे कि हमारा चार्जिंग में लगी हुई गाड़ी, हम गाड़ी को ड्राइव कर सकें, ये तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हमको गाड़ी को बाकायदा आपका चार्जिंग पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। जब गाड़ी चार्ज हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4 घंटे में, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वो चार्जिंग हो जाएगी बैटरी हमारी, हम गाड़ी को लेके जा सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो व्हीकल में 2 चीजों का बहुत मेन खेल होता है, एक मोटर, दूसरी आपकी बैटरी। बैटरी पावर स्टोर करने के लिए, ओके, और मोटर क्यों होती है? फॉर कन्वर्टिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, बाकी जो सिस्टम्स होते हैं, गेट्स वगैरह, वो सब सेम होते हैं, बस एनर्जी का फर्क है बेटा। जैसे पहले में हमने क्या किया, हमने एनर्जी ली पेट्रोल से, और उसकी जो हीट एनर्जी थी उसको हमने कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, फॉसिल फ्यूल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को हमने ट्रांसमिट करके कन्वर्ट किया उसकी मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम क्या करेंगे? बैटरी में स्टोर करेंगे, फिर हम उसको देंगे मोटर में, और फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें इसमें क्या लगता है कि ये इतना आसान होता है कन्वर्जन? इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जो स्विच से हम जो चार्ज कर रहे हैं अभी अपनी व्हीकल को, हो सकता है कि हमने नॉर्मल स्विच में लगा दिया 230 वोल्ट में। तो अब हमारी व्हीकल की जो रेटिंग है, पावर रेटिंग, उसके हिसाब से हम इसकी मैचिंग कैसे करेंगे? तो उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है बेटा अंदर, मतलब उसमें कन्वर्टर्स भी लगेंगे। जैसे अगर आपको एसी पावर मिली है और बैटरी हमारी डीसी होती है, ठीक है, पहले आप उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करोगे, तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा? यहाँ पे कन्वर्टर लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको अगर जो डीसी वोल्टेज मिला है, अगर आपका वो डीसी वोल्टेज उस मोटर से नहीं मैच हो रहा है, तो अगेन हमें आगे एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगेगा, इसको हम बोलते हैं चॉपर, ठीक है। इसके अलावा आगे फिर हमारी क्या रहेगी? मोटर रहेगी। ये सबको यहाँ तक समझ में आया? और बहुत सारी चीजें हैं अंदर की, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो ये क्या हुआ? सिंपल ईवी। ईवी मतलब कि इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कन्वेंशनल व्हीकल्स में इनपुट क्या है? पेट्रोल और डीजल। अब आप सोचेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है? हाइब्रिड होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आप इंटरनल कंबशन इंजन भी यूज करेंगे, एज वेल एज आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करेंगे। दोनों स्विच होंगे इसमें, दोनों स्विच होंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? अपनी गाड़ी को उस मोड में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक्चुअली ईवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ईवीज का पावर बहुत कम होता है। अगर कहीं स्लोप आ गया या कहीं ढलान आपकी आ गई, तो पता पड़ा आपको गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो जाती है ईवी। उस केस में हम क्या करते हैं, इन द केस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स, जब हमें ऐसा कोई लोड लेना होता है, या जैसे मान लीजिए गाड़ी में लोग ज्यादा बैठ गए, तो हम क्या करेंगे? अपने स्विच को कर देंगे आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन। तो गाड़ी हमारी काम करेगी ऑन द फॉसिल फ्यूल। और जब हमें लगेगा कि नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं हम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा सेकंड मोड क्या हो जाएगा? ईवी वाला मोड हो जाएगा। तो हाइब्रिड मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी जो रिसर्च चल रही है उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि ईवीज हमारी इतनी क्यों नहीं आ पा रही हैं? आप इस चीज को समझिए कि इंडिया में जो ईवीज हैं, अभी मुश्किल से, आप समझो, मुश्किल से 1% ईवी जो है वो बिक रही है इंडिया में। उस 1% में से भी 90% जो ईवीज है वो 2 व्हीलर्स हैं। समझो आप बात को, मतलब अगर 1% ईवी सेल हो रही है, तो उस 1% का भी जो 90% है वो 2 व्हीलर सेल हो रही है। 4 व्हीलर अभी सेल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस ये हैं बेटा, कि सबसे पहले ईवी थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि जो बैटरी होती है ना, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब किसी भी ईवी में जो मेजर कॉस्ट होता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ बैटरी।
अब उस बैटरी के कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए कुछ स्कीम्स निकाल रही है गवर्नमेंट, लाइक सब्सिडी दे रही है, ठीक है। एक बैटरी स्वैपिंग होता है। बैटरी स्वैपिंग ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी खरीदने जाएंगे तो एक बार वो बैटरी का कॉस्ट ले लेगा हमसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे जाएंगे, अपनी उस बैटरी को उसको देंगे, जो बैटरी हमारी खाली हो चुकी है उसको देंगे, तुरंत ही भरी हुई बैटरी लेंगे और अपनी गाड़ी में लगा के हम इसको चल देंगे। तो हार्डली हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। जैसे कि हमारे घर में गैस का सिलेंडर आता है, तो हमको सिलेंडर का एक ही बार पे करना होता है। जैसे हमारी वो सिलेंडर खत्म होती है, सिलेंडर बॉय आता है, सिलेंडर चेंज करता है और अपना ले जाता है ना। क्लियर है सबको? तो अभी हमने क्या किया, उसमें सिलेंडर का हमने 1 टाइम पेमेंट किया, लेकिन जब भी हमको जरूरत थी वो आता है और आपका सिलेंडर चेंज करके चला जाता है। तो इस तरीके से ही क्या होता है, बैटरी स्वैपिंग भी होती है। तो हाइब्रिड मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन। ईवी मतलब प्योर ईवी, प्योर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, और कन्वेंशनल मींस बेस्ड ऑन इंटरनल कंबशन इंजन। ये 3 वैरायटी जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। इसमें अभी आपने एक नया शब्द देखा होगा, ड्राइव ट्रेन। व्हाट इज ड्राइव ट्रेन? तो पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज पावर ट्रेन। एक होता है पावर ट्रेन, एक होता है ड्राइव ट्रेन। बेटा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं सब चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको आगे। अभी मैं सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, तो अभी मत सोचना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक ही चीज अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि मेरा रिसर्च एरिया, मैं भी इसी पे काम कर रही हूँ। तो पावर ट्रेन का मतलब क्या होता है? पावर ट्रेन मतलब कि जो चीज पावर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। कन्वेंशनल व्हीकल्स में पावर ट्रेन मतलब पूरा क्या हो गया, कंबशन इंजन, ट्रांसमिशन, शेफ्ट, ड्राइव शेफ्ट जिससे पावर जा रहा है, देन हमारा व्हील्स, मतलब पूरी कंबशन इंजन से लेके व्हील तक की जो कहानी है उसको बोलते हैं पावर ट्रेन, ठीक है। अब ड्राइव ट्रेन क्या होता है? ड्राइव ट्रेन मतलब कि जो पावर प्रोड्यूस किया है उसको ट्रांसमिट कैसे करें, दैट इज ट्रांसमिशन। तो ड्राइव ट्रेन में जो इंटरनल कंबशन इंजन है बस वो पार्ट नहीं आता है, बाकी सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक बताया मैंने, व्हाट इज कन्वेंशनल व्हीकल। आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ में आया होगा, ये इंट्रोडक्शन, ये जो हम पढ़ेंगे अभी इसमें, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि व्हाट इज ईवी, व्हाट इज हाइब्रिड, ओके। अभी ईवी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तभी ईवी सक्सेसफुल नहीं है, वो चैलेंजेस भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ओके। तो मैं आती हूँ सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट जो आपकी कवर होगी इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव हेलो ट्रेन्स। हाँ, कौन है? ये मैम मैम विच मोटर इज यूज्ड फॉर, मतलब हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी मोटर यूज होती है? डीसी मोटर यूज करते हैं बेटा, और अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सिलेबस का, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। ओके हम इसमें जनरली परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर यूज करते हैं, हम एसी भी यूज कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन डीसी यूज क्यों करते हैं और कौन कौन सी मोटर यूज होती है वो अपन आराम से पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें पूरा मोटर और बैटरी का ही खेल है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप एक नॉर्मल हीरो होंडा की बाइक खरीदने जाएंगे ना, तो हीरो होंडा की जो बाइक है वो 80-90 हजार में इतने में आती है। वहीं पे अगर आप एक ईवी, आप अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब एक ईवी बेस्ड 2 व्हीलर लेने जाएंगे ना बाइक, तो वो आपकी आएगी लगभग लगभग 1.25 लाख की, 1.25 लाख या 1,30,000। उसमें से जो 50,000 जो कॉस्टिंग है ना, वो केवल और केवल बैटरी की होती है उस व्हीकल में। तभी जो है ईवी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक इश्यू और है, अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए और बैटरी डिस्चार्ज हो गई हमारी, तो प्रॉब्लम है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी, जब पढ़ाऊंगी आपको सब बताऊंगी कि आप आगे भी किस फील्ड में रिसर्च कर सकते हो, है ना, मैं बताऊंगी आपको एक चीज। सो सेकेंड हमारा सिलेबस है। बेटे सब लोग अपना माइक प्लीज म्यूट रखें, बहुत डिस्टर्बेंस आता है, मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लो, फिर म्यूट कर लिया करो, ठीक है। सो सेकंड इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स। यहाँ से हमारी पूरी कहानी शुरू हो गई ईवीज के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हाइब्रिड का, जो मैंने अभी आपको बताया। ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज। ड्राइव ट्रेन मतलब कैसे उस पावर को हम जो है, कैसे उस पावर को अपन क्या कर सकते हैं, व्हील्स तक लेके जा सकते हैं। कैसे उस पावर को हम व्हील्स तक लेके जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइव ट्रेन। अब आपको लग रहा होगा टोपोलॉजी कहाँ से आ गया एकदम से? तो टोपोलॉजी इसलिए आ गया बेटा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे ही हमारे पास बिजली आती है, हमने चार्ज किया बैटरी को,
उस बैटरी के बाद पूरी कहानी शुरू हो जाती है कन्वर्टर्स की, कन्वर्टर और फिर आपका मोटर। ओके, पहले आपका क्या हुआ, बैटरी को चार्ज किया हमने, देन कन्वर्टर, देन आपका मोटर। तो वो जो कन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं वो टोपोलॉजी हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजी। क्योंकि कन्वर्टर का बहुत मेन रोल रहेगा यहाँ पे कि हम कुछ कौन सा चॉपर यूज करना है, सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, कौन सा कन्वर्टर यूज करना है, और कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। आप खुद जानते हो, कहीं हाफ वेव होते हैं, फुल वेव होते हैं, 3 फेज कंट्रोल्ड होते हैं। क्या हमें मॉसफेट यूज करना है, कि हमको IGBT यूज करना है, कि हमको BJT यूज करना है, कि हमको SCR यूज करना है, तो इसको बोलते हैं अपन टोपोलॉजी। तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। आप इसमें देखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम भी है। जैसे ये तो सभी जानते हैं कि जो हमारा अभी ट्रैक्शन मतलब कि जो हमारी ट्रेन चलती हैं, दैट आर ऑल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, हम सभी जानते हैं इस चीज को। तो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स अभी बहुत सक्सेसफुल है, इसको अपन बोलते हैं ट्रैक्शन। तो वही पूरा फंडामेंटल जो है ना, वही ट्रैक्शन मोटर्स को अभी हम यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसके बाद आपका आया इंट्रोडक्शन टू ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज। ओके, पढ़ा दूंगी मैं आपको सारा। फ्यूल एफिशिएंसी एनालिसिस, देन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूनिट। यू नो व्हाट इज प्रोपल्शन? प्रोपल्शन का मतलब मालूम है सबको क्या होता है? प्रोपल्शन मतलब मूवमेंट। प्रोपल्शन मतलब कैसे वो गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी, प्रोपेल करेगी, चलेगी, दैट इज प्रोपल्शन। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे? तो मैंने आपको बताया बैटरी है, ठीक है। बैटरी को अगर हम ना ही माने अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सो वी हैव कन्वर्टर्स, देन वी हैव मोटर। तो अब आपका इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर ड्राइव्स। देखिए, अब इसमें आ गई डीसी मोटर ड्राइव्स कि हमको डीसी मोटर यूज करना है, और इंडक्शन मोटर, और परमानेंट मैग्नेट मोटर्स, और रिलक्टेंस मोटर, ठीक है ना। तो ये सारी मोटर्स हम देखेंगे कौन कौन सी मोटर्स हम यूज कर सकते हैं और किस किस में क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो ये पूरा ये सेकंड यूनिट थोड़ा सा टफ है, अपन इसको आराम आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा क्योंकि इसमें ड्राइव्स वाला पोर्शन बहुत ऐड कर दिया, और ड्राइव्स अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब पढ़ा दूंगी आपको इसका, ठीक है ना। थर्ड यूनिट है एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज क्यों आया, क्या लगता है आपको? एनर्जी स्टोरेज इसीलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा जो खेल है वो आपका काय का है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ओके, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एनर्जी को हमें स्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे बैटरी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज, कि बैटरी के थ्रू करना है क्या, है ना। एक हमारा आ गया बैटरी ऑप्शन। अब आप इसमें आगे देखेंगे वी हैव फ्यूल सेल बेस्ड स्टोरेज। मतलब ये इन्होंने इनडायरेक्टली दिया है, बट इसका मतलब ये होता है, ये बात कर रहे हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की। आपको जान के खुशी होगी कि अभी हम जो जितना हम बात कर रहे हैं ना ईवी की, तो आगे जाके अगले 5-7 साल में इन ईवीज को भी रिप्लेस करने वाला है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्यों रिप्लेस करने वाला है? क्योंकि फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं, और हाइड्रोजन बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका तो फिर भी थोड़ा सा इन द केस ऑफ ईवीज अभी तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है अभी। कहाँ चार्ज करोगे आप? या तो आप घर में रात को लगा दो, रात भर में वो चार्ज हो जाएगा और आप सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेके निकल सकते हो। ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अभी जो आने वाला फ्यूचर, दैट इज योर फ्यूल सेल बेस्ड एनर्जी स्टोरेज। मतलब बैटरी हो गया, दूसरा हमारा फ्यूल सेल हो गया। तीसरा अभी जो बहुत सुनने में है, दैट इज योर सुपर कैपेसिटर। अच्छा, हमें पता है व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर का बेसिक पर्पस क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बीच में मीडियम होता है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये हम सब जानते हैं, कैपेसिटर क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो उसी का एक एनहांस्ड वर्जन जो आया, दैट इज सुपर कैपेसिटर। तो आप बैटरी की जगह स्टोर करने के लिए सुपर कैपेसिटर भी लगा सकते हो, या बैटरी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बैटरी के साथ सुपर कैपेसिटर भी लगा सकते हो। ये अपन एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में अलग से, ठीक है। देन वी हैव मैचिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। साइजिंग द प्रोपल्शन मोटर, मोटर का साइज कैसा होना चाहिए, साइजिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देन सपोर्टिंग सब सिस्टम्स, उसमें जो पूरा पूरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी स्टोरेज। सो वी हैव
जब हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि अभी आप अगर देखोगे ना तो हर जगह लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहे हैं हम, और आपको पता भी नहीं होगी अभी ये चीज कि लिथियम बैटरी बेसिकली कैसे बनती है। हम जानते हैं ना, बैटरी मतलब की कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को लगाते हैं सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में लगाते हैं अकॉर्डिंग टू अवर वोल्टेज रिक्वायरमेंट, और पैरेलल में लगाते हैं अकॉर्डिंग टू अवर करंट रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, 7 मिनट बचे हुए हैं, टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। कुछ पूछना है आप लोग कंटिन्यू कर लो, मैं इसको अभी कल डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके यस मैम। है ना, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ इसको, है ना। तो मैं ये बता रही थी, कहाँ थी मैं अभी, इस बारे में बता रही थी। हाँ, बैटरी कि लिथियम आयन बैटरीज जो होती है ना, बैटरी मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं अपना, जैसे अपन बोलते हैं पावर बैंक, वैसे आपको बैटरी बैंक होता है। तो लिथियम आयन बैटरीज अभी हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी इस समय। पहले हम यूज करते थे लेड एसिड बैटरीज। तो आपको पता नहीं होगा अभी तक कि लिथियम आयन के जो सेल्स हैं वो इंडिया में कहीं बनते ही नहीं है, पता है आप लोगों को। ये हम अभी चाइना से या दूसरी जगह से भी हम सब इंपोर्ट करते हैं सेल्स को, फिर अपना बैटरी बैंक बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि बैटरीज इतनी महंगी क्यों पड़ती हैं हमको, क्योंकि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वहां से यहाँ मंगाना पूरा वो जो अपना कॉस्ट लगता है ना, उससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है सेल्स की। तो जब हम बैटरी पढ़ाएंगे आपको तो हम आप सब सारी चीजें बताएंगे कि हम अभी कौन से बैटरीज यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, और कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर किसी को भी रिसर्च करना हो तो बैटरी इज अ वेरी हॉट टॉपिक इन दीज डेज। आप बैटरी बहुत सारा काम कर सकते हो। अगर किसी को भी कुछ भी लगता है कि उसे कोई काम करना है बैटरी के रिगार्डिंग, तो मुझसे वो कभी भी कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि बैटरी में बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी BHEL ने भी एक MOU साइन किया है और इसने एक पेटेंट बनाया है लिथियम सेल्स को बनाने का, जो शायद 1 करोड़ में उस पेटेंट को बेच भी रही है वो भी। तो इस तरीके से बैटरी में अभी काम करने के लिए बहुत काम है। सिंपल एक सेल भी अगर कोई डिजाइन कर सकता है तो उसकी भी अभी बहुत वैल्यू रहेगी, क्योंकि सेल्स बहुत महंगे पड़ रहे हैं। मतलब एक सेल 300 साढ़े 300 का पड़ता है अगर हम उसको बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं तो, और अगर हम उसको खुद ही बना लेंगे ना तो वो हमको पड़ेगा मुश्किल से 150 से 200 रुपए का। सो दिस इज योर 3rd यूनिट एंड लास्ट इज योर 4th यूनिट है, जिसमें हम पूरा एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज देखेंगे कि उस जो भी हमारी एनर्जी अंदर हम पूरा फ्लो करवा रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी आपका पूरा एनर्जी जनरेट हो रही है उसको मैनेज कैसे करना है। दैट मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा हमें अंदर का, हमें अंदर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, पूरा ऑटोमेटिक क्लोज कंट्रोल लूप कि, क्योंकि आपको सोचो आपको पूरे डिवाइसेस लगे हैं, कन्वर्टर्स लगे हैं, तो पावर कहाँ कितना जाना है। और अगर आपको पूरे टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि हमने अगर 100% बैटरी को चार्ज किया है, बैटरी में कितना चार्ज अब बचा हुआ है उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी आपको। इसमें पता पड़ा हमें कहीं दूर निकलना है और हमारे 20% बैटरी बची हुई है, ठीक है। तो जितनी भी ये जो मॉनिटरिंग होती है ये हमारा पूरा करता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। कहीं टेम्परेचर बहुत इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ईवीज में एक्सीडेंट्स के भी बहुत चांसेस होते हैं। ईवी के केस में एक्सीडेंट्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो थर्मल मैनेजमेंट, क्योंकि आप सोचो अगर गर्मी का दिन है तो आप सोचो टेम्परेचर कितना राइज हो सकता है बैटरी का। अभी हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो देखना कभी भी आगे की बैटरी कितनी गर्म हो जाता है हमारा पूरा आगे का बोनेट नॉर्मल डेज में। तो ईवी में तो पूरा पूरा चार्जिंग का ही खेल है इसमें। तो इसमें आपका थर्मल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द केस ऑफ ईवीज, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमारी चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी होती है। और एक बात और बता दूं, बैटरी की मेन रिक्वायरमेंट ये होती है या सेल की मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि बैटरी चार्ज बहुत जल्दी हो लेकिन डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे हो, तभी हम उसको बोलेंगे कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट है, ठीक है। सो इसमें अभी मेरे पास 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं। मैं आपको बुक्स के नाम बता दूं, आप नोट कर लेना, और COs। सो कोर्स आउटकम्स, 4 कोर्स आउटकम्स बनाए मैंने, इनको मैं आपको भेज दूंगी, आप बाद में नोट कर लेना। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सारे आउटकम्स हैं कि पहले में हमें ये समझ में आएगा व्हाट आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। सेकंड इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज। ड्राइव ट्रेन का मतलब मैंने आपको बताया कि इंटरनल कंबशन इंजन को हटा के जितनी भी आगे की चीजें होती हैं, जैसे जो भी ट्रांसमिशन, ड्राइव शेफ्ट, हमारी पूरी व्हील, वहां तक की जो पूरी लिंक होती है उसको हम बोलते हैं ड्राइव ट्रेन, मतलब ड्राइव करने वाली चीजें। और पावर ट्रेन में हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो भी इंक्लूड हो जाता है, ओके। सो ये हमारे 4 COs हो गए हैं। अगर आपको लगेगा तो मैं कल दोबारा रिपीट कर दूंगी COs को, पहले आप बुक्स के नाम नोट कर लो।
ये 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। इसमें से जो फर्स्ट वाली बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, सेकंड वाली बुक भी ऑनलाइन अवेलेबल है, थर्ड वाली भी अवेलेबल है, फोर्थ वाली नहीं अवेलेबल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है।